नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके डिमांड के अनुसार है जो कि लाया गया है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसलिए ध्यान से आप बने रहिएगा मेरे साथ में और शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है ना। एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है और एक क्वेश्चन इसका पक्का है आपका, 3 नंबर पक्के हैं प्यारे साथियों, और बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आएगा। कॉमन सेंस की बात है इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। ट्रिक भी बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा। पूरा ये आधे घंटे का जितना भी वीडियो बनता है पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, जल्दी से शेयर कर दें। और करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके लिए या तो आज या फिर कल लेकर आ जाएंगे दोस्तों। उससे बाहर है जो कि आपका करंट अफेयर्स नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल हमारे साथ में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से मेरे साथ में जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे कॉमन सेंस की बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आयु बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है हमारा। तो आयु किस प्रकार से ज्ञात करनी है, क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आयु में क्या क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहले देखिए आपको एग्ज़ाम में क्या क्या दे रखा होता है। एक तो आपको वर्तमान आयु है जो कि आयु दे रखी होती है, ठीक है। और एक यहाँ पर आपको क्या दे रखा होता है, फ्यूचर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। शॉर्ट में यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि देखिए एक तो आपको दे रखी रहती है प्रेजेंट, ठीक है, और एक होती है फ्यूचर और एक होती है पास्ट, ठीक है ना। पी ए से लिख रहा हूँ, पास्ट की पी ए से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तो होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। आपको ये 3 एज पूछता है, ठीक है ना। 3 एज में से कोई सी भी पूछ सकता है। अब यहाँ से आपको किस प्रकार से करना है ध्यान से समझिएगा, बेसिक है। इससे आगे आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को कर देंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ये है प्रेजेंट। अभी यदि मेरी प्रेजेंट आयु है और मुझे पास्ट की पूछी है, यदि मुझे पास्ट की पूछी है तो मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट में से पास्ट को घटा दूंगा, प्रेजेंट में से पास्ट को घटा दूंगा। और यदि मुझे यहाँ पर फ्यूचर की पूछेगा, मतलब कि अभी मेरी यहाँ पर एज है 15 साल, तो उसके बाद में मतलब कि 5 साल बाद में या फिर कितने भी हो तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। क्या करूँगा दोस्तों, ऐड करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यदि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट टाइम की हमें एज दे रखी है और या तो पास्ट की पूछ ले या फिर फ्यूचर की पूछ ले। तो यहाँ पर पास्ट में तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और यहाँ पर फ्यूचर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आगे देखिएगा दोस्तों, एक और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर नियम है, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे क्या आता है दोस्तों। यदि आपको पास्ट की दे रखी है, पास्ट की एज यदि आपको 10 साल दे रखी है, यदि आप मतलब कि आपको ये बोल दे कि 5 साल पहले आप 10 साल के थे, 5 साल पहले यदि आप 10 साल के थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान आयु आपकी एक्स है, 5 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 में 10 जोड़ेंगे तो आपकी एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपको ये पूछे कि 5 साल पहले यदि आप 10 साल के थे और अब 5 साल बाद में कितने साल के रहोगे, तो आपको क्या करना है, देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 साल पहले तो मैं कितना साल का था, 10 साल का था। 5 साल बाद में यहाँ पर अभी कितना हूँ, 5 इसमें ऐड करूँगा तो अभी कितने साल का हूँ, 15 का। तो 15 तो हमारा यहाँ पर वर्तमान आयु आ चुकी है। अब इसके बाद में मैं कितने साल का हो जाऊँगा, 5 साल बाद में, तो यहाँ पर 5 और ऐड कर दूंगा, मतलब कि 20। मतलब कि आपको यदि पास्ट आपको दे रखा है तो यदि आपको वर्तमान या फिर फ्यूचर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये कंसेप्ट एक यहाँ पर आप समझ लीजिएगा ध्यान से कि क्या है इसका नियम, देख लीजिए। यदि आपको यहाँ पर देखिए ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है।
यदि आपको इधर जाना हो तो आपको जोड़ना है, इधर जाना हो तो घटाना है, ठीक है ना। इधर जाना हो तो जोड़ना है, इधर जाना हो तो घटाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और एक दूसरा टाइप यहाँ पर देख लीजिए। यदि आपको मैं बोलूँ यहाँ पर कि मेरी बहन की आयु जब मैं 2 साल का था, सॉरी यहाँ पर मैं आगे लेता हूँ, जब मैं 2 साल का था, ठीक है ना, जब मैं 4 साल का था, यहाँ पर 4 ले लीजिए, जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन की आयु है जो कि मेरे से आधी थी, ठीक है ना। जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन की आयु है मेरे से आधी थी, ठीक है ना। अब यदि मैं 50 साल का हो जाऊंगा, यदि मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन की आयु कितनी होगी? जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, कितना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जब मैं 4 साल का था, ठीक है ना, जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन की आयु कितनी थी? मेरे से आधी थी, मतलब कि 2 थी, ठीक है। अब मैं 50 साल का हो गया हूँ तो मेरी बहन की आयु है जो कि कितनी हो जाएगी? आप बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये 2 है जो कि यहाँ पर देखिए, कुछ व्यक्ति यहाँ बताएंगे कि 25 बताएंगे, कुछ जो है विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पर 25 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उस समय, मतलब कि जब मैं 4 साल का था, तो मेरी बहन मेरे से आधी थी, मतलब कि 2 साल की थी। अंतर कितना है प्यारे साथियों? अंतर कितना है? 2 का है। यदि आप बूढ़े हो जाएंगे, 100 200 300 कितने भी साल जिए, आप कितने भी साल के हो जाएं, लेकिन वो अंतर है जो कि 2 साल का ही रहेगा। मतलब कि आपकी जो मेरी सिस्टर है वो मेरे से 2 साल छोटी ही रहेगी, ठीक है ना। तो आधा नहीं करना है, आधे का तो वो उस समय बोल रहा था कि मेरे से आधी है, एज आधी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 - 2 मतलब कि 48 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बहन कितनी है? 48 साल की है, ठीक है ना। मतलब कि अंतर आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसमें लोग हैं जो कि अटक भी जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आगे समझ में दोस्तों एक बार से थम्स अप और लाइक कर दीजिए, और फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए इसको बड़ा कर देता हूं मैं। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। 60 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? बताएं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों, इस प्रकार से कमेंट करते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का है, पूरा वीडियो देखिएगा, उसको यहाँ पर समझ लीजिए। इसका क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से करना है आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, और कैसे करना है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बिल्कुल, काफ़ी लोगों के यहाँ पर सही भी कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। चलिए, रहीम और एक्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिनकी भी आयु ज्ञात करनी है उनको क्या मान लीजिए, एक्स या वाई कोई भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रहीम की मानता हूँ। पहले रहीम की मैंने एक्स मान ली है, ठीक है ना। रहीम की मैंने क्या मान ली है? एक्स मान ली है। और यहाँ पर जो आपका कौन है, जो आपका रहीम की मैंने एक्स मान ली है। यहाँ पर देखिए, रहीम की मैंने तो मान ली है क्या, रहीम की मैंने मान ली है वाई, और रहीम के चाचा की मैंने मान ली है एक्स, ठीक है ना। चाचा की यहाँ पर मैंने मान ली है एक्स, ठीक है ना। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या माना है, यहाँ पर चाचा की आयु क्या मान ली है? एक्स मान ली है, और इसकी वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली है? वाई मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रहीम और उसके चाचा की आयु 30 वर्ष का अंतर है। मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, रहीम और उसके चाचा की है, मतलब कि
चलिए इसको आर और सी मान लेते हैं, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आर और वाई ही मान लेते हैं, सॉरी आर और सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा दे रहा है, रहीम रहीम और उसके चाचा की आयु का अंतर, रहीम और उसके चाचा की आयु मतलब कि चाचा की आयु में से हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे रहीम को, तो यहाँ पर 30 वर्ष का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 7 वर्ष बाद का बोल रहा है, 7 वर्ष बाद में चाचा और ये क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है ना। CH और R क्या है, वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे दोस्तों, 7 वर्ष बाद में आयु निकालेंगे। तो यहाँ पर CH प्लस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष के बाद में 7 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद में यदि दोनों के आयु का योग, मतलब कि 7 वर्ष बाद में चाचा की आयु तो ये हो जाएगी, अब इसका योग बोल रहा है, मतलब कि रहीम की आयु भी 7 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, R+7 हो जाएगी, ठीक है। इसका योग कितना है, इसका योग कितना है, 66 है। कितना है दोस्तों, 66 है। अब क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसको हम जैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, और 14 उधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए CH प्लस R बराबर 66 माइनस 14, ठीक है। इसमें से ये घटा तो कितना हो गया दोस्तों, 2 और 5 52 हो गया। मतलब कि CH प्लस R मतलब कि चाचा और रहीम की आयु का जो योग है वो कितना आ गया हमारे पास में, बिल्कुल यहाँ पर कितना आ गया प्यारे साथियों, चलिए अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, CH प्लस R के बराबर हमने 52 निकाल लिया, और दो समीकरण हमारे, एक तो ये आ गया और ये एक 2 नंबर समीकरण आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, CH माइनस R बराबर 30 पहला समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर CH, ये मैं इतना आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम आपको नहीं लगेगा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52। तो यहाँ पर अब क्या कर लीजिए, इन्हें जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, ठीक है। 8 से 8 कट गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2CH बराबर, यहाँ पर ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 82 यहाँ पर हो जाएंगे। और CH बराबर मेरा कितना आ जाएगा, CH बराबर मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82/2 मतलब कि 41 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि चाचा की आयु कितनी है, चाचा की आयु कितनी है, 41 साल है। कितनी है प्यारे साथियों, 41 साल है। और हमें पूछा क्या है, चाचा की आयु ही पूछी है, ठीक है ना। चाचा की आयु ही पूछी है, तो हमारी चाचा की आयु कितनी आ गई, 41 साल आ गई। यदि हमें रहीम की आयु पूछता तो हम क्या करते, 41 में से 30 को घटा देते, क्या कर देते दोस्तों, 30 को घटा देते तो क्या आ जाती, 11 साल है जो कि रहीम की आयु आ जाती। आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में यहाँ पर इसको आंसर देने की कोशिश करें। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए जल्दी से आंसर दें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार। यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएं। बिल्कुल, ए और बे की आयु का अंतर और योग क्रम से 15 और 65 है, तो आयु का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, और एक इस प्रकार का, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। इससे कठिन ना आए हुए हैं, और या फिर इससे नीचे भी नहीं आए हुए हैं। तो जल्दी से कमेंट करें प्यारे साथियों, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ए और बी की आयु का अंतर, यहाँ पर देखिए ए और बे के आयु का अंतर कितना है, आयु का अंतर, और अंतर तो आपको क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। और ए और बे का योग आपको कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे साथियों, क्रम से लिखा हुआ है ना। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, वही सिस्टम लगाएंगे, वही सिस्टम लगाएंगे दोस्तों, कि क्या कर लेंगे, इन्हें घटा लेंगे। चलिए यहाँ पर अब इसे घटा लीजिए दोस्तों।
या फिर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पर से बे कट गया और ए का यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 2a आ गया। कितना आ गया, 2a आ गया। और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है ना, a बराबर 80 आ गया। मतलब कि a की आयु कितना हो गई, a की आयु कितनी हो गई, a बराबर मेरा कितना आ जाएगा 80/2 मतलब कि 40 यहाँ पर आ गई a की आयु। ठीक है ना, a की आयु आ चुकी है तो a की आयु मेरे पास में 40 आ चुकी है। और तो अब यहाँ पर मैं किसकी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर मैं किसकी निकाल सकता हूँ दोस्तों, बै की भी निकाल लूँगा। तो बै की किस प्रकार से निकालूंगा, इसमें यहाँ पर रख दीजिए इसको, या फिर किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर पहले मैं रखता हूँ मैं ए की मेरे पास में आयु कितनी है, या फिर दूसरे में रख लीजिए। ठीक है ना, दूसरे में रख लीजिए। बै की आयु ज्ञात करनी है, बै बराबर 65 - 40। ठीक है ना, 65 - 40 तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी बै की आयु, बै की आयु कितनी आ जाएगी प्यारे साथियों, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितनी आयु आ गई, यहाँ पर इसकी घटा लीजिए 15, यहाँ पर हमारे 5 और यहाँ पर 2, 25 आ गई। 25 और 40 का आप गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए 25 और 40 का गुणा कर दीजिए प्यारे साथियों, 25 और 40 का, 25 और 40 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में दोस्तों, आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। और भी कोई सा टॉपिक है, आप पे डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं जो कि आपको पूरा यहाँ पर जो कि बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताएं। पिता और उसके पुत्र की आयु का यहाँ पर बताएं दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सही आंसर बताएं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे सभी दोस्त। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिनको भी नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिएगा, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, मध्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत। मध्यमान का मतलब क्या होता है, औसत। मतलब कि पिता और पुत्र मतलब कि फादर और सन का जो औसत है वो कितना है, 27 है। कितना है दोस्तों, 27 है। ठीक है ना, आ गया समझ में दोस्तों। तो फादर और सन कि यहाँ पर जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक समीकरण मेरे पास में ये निकल गया, S बराबर 54 यहाँ पर मेरा हो गया। इतना समझ में आ गया, एक समीकरण ये हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, ये बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब मैंने मान लिया दोस्तों, माना कि पिता की आयु है जो कि क्या है, पिता की आयु मतलब कि फादर की आयु जो है, फादर की वर्तमान आयु मैंने मान ली है x। ठीक है ना, फादर की वर्तमान आयु मैंने कितनी मान ली है, x मान ली है दोस्तों। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगली लाइन क्या लिखी गई है, 18 साल बाद में, 18 साल के बाद पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 18 साल बाद में क्या स्थिति होगी ये आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए 18 साल बाद में सन भी है जो कि 18 साल बड़ा हो जाएगा और फादर भी 18 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फादर यहाँ पर क्या माना है हमने, x माना है, मतलब कि x + 18। फादर कितने साल का, अभी x साल का है, तो x + 18 मतलब कि फादर की आयु कितनी दे रखी है हमें, देखिए अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है। अपने पुत्र की आयु उस समय मतलब कि 18 साल बाद में उसके पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए फादर की आयु हमारे पास x में हमने मानी थी, और यहाँ पर टोटल फादर और सन का जो योग है वो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 54 यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों, 54 यहाँ पर हमें दे रखा है। मतलब कि जो फादर की आयु तो हमने x मान ली है, तो हम यहाँ पर सन की आयु ज्ञात कर सकते हैं। सन की आयु हमारी क्या हो जाएगी, 54 54 - x हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 54 - x हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
उस समय मतलब कि 18 साल बाद में, ये तो वर्तमान आयु है, वह तो वर्तमान आयु किसकी है, सन की है दोस्तों। तो सन की 18 साल बाद में आयु कितनी हो जाएगी, 54 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, उस समय पुत्र की आयु की दुगुनी होगा, मतलब कि ये जो पिता की आयु है, हमने जो x +18 बोला है यहाँ पर, तो ये पूरी है जो कि इस पुत्र की आयु ये इतनी है, पुत्र की आयु की कितनी है, दुगुनी है इसकी आयु, ठीक है ना। तो ये समीकरण बनेगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पर देखिए 54 और 18 कितने हो गए मेरे, यहाँ पर 54 और 18 कितने हो गए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए x +18 बराबर 54 और 18, यहाँ पर कितने हो गए, 60 और 70, 70 और यहाँ पर मेरे हो गए 72 यहाँ पर मेरे हो गए, और यहाँ पर ये आपका 2 बाहर है, और -x यहाँ पर मेरा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगा, इसको देखिए, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आप जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर है जो कि x का मान है जो कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया दोस्तों, बिल्कुल 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना, 144 हो गया है, और -2x हो गया है, कितना हो गया, 2x हो गया है। अब ये 2x है, उसको मैं इस तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ भेज रहा हूँ। ये समीकरण तो आपने 10th में भी सोल्व किए होंगे, तो आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो 18 है वो उधर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 है जो कि उधर जाएगा, तो यहाँ पर 144 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपके सामने, 42 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 वर्ष आ जाएगा। आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो x का मान हमारे पास में 42 आ गया, मतलब कि हमने क्या माना था, पिता की आयु मानी थी हमने x, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोनों की, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर पिता की तो आ गई है 42 साल। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करनी है किसकी ज्ञात करनी है, पुत्र की ज्ञात करनी है। तो पुत्र का हमने क्या कहा था दोस्तों, कि यहाँ पर देखिए पहला समीकरण देखिए दोस्तों, फादर और सन का जो योग है वो कितना है, 54 है। कितना है दोस्तों, 54 है। तो यहाँ पर देखिए फादर और सन का जो योग है वो कितना है, 54 है। तो हम यहाँ पर फादर का तो हमने निकाल लिया है 42 प्लस सन बराबर 54, ठीक है ना। तो अब इसका यहाँ पर क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ पर वो उधर जाएगा 42, तो s का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष आ जाएगा। सन की आयु 12 वर्ष, और यहाँ पर फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। आ गया समझ में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये आज का आपका होमवर्क है, और इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन है जो कि मैं टेलीग्राम पर है जो कि शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट, ठीक है ना, टेलीग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, वीडियो पसंद आए तो और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों, क्योंकि अब समय बहुत ही कम रहा है, और आपकी डिमांड के अनुसार ये टॉपिक भी करवा दिया है। और भी कोई टॉपिक आपका रह गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक बार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा अधिक से अधिक इस प्रकार के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो
कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। करंट अफेयर्स की क्लास या तो आज मिल जाएगी या फिर कल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।